बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस्लामिक विजडम डेप्थ के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इमाम सुफियान सोरी फरमाते हैं कि मेरे साथ एक शख्स हज पर था। अब रावी इमाम सुफियान सोरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने उसको देखा कि वो अपने सफ़र के दौरान हत्ता के तवाफ़ के दौरान और मना में, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में जहाँ भी गए वो कदम नहीं उठाता था जब तक हर कदम पर दुरूद पाक ना पढ़ ले। हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था। इमाम सुफियान सोरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या आप ये जो अमल कर रहे हैं हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और दूसरा कदम रखते नहीं जब तक दुरूद पाक ना पढ़ लें? क्या आप किसी हदीस और किसी रवायत जो शरई इल्म है, सनद है, किसी इल्मी सनद की बुनियाद पर यह काम कर रहे हैं? उसने कहा, हाँ, मैं इल्मी शरई की सनद की बुनियाद पर यह काम करता हूँ। उसने पूछा, ए पूछने वाले, आप कौन हैं? वो नहीं जानता था कि ये इमाम सुफियान सोरी हैं। मैंने कहा कि मैं सुफियान सोरी हूँ। उसने पूछा, सुफियान सोरी जो इराक के हैं, जो इमाम हैं जलीलुल कद्र? मैंने कहा, हाँ। उसके बाद उसने कहा कि मैंने दरूद पाक हर कदम पर पढ़ने का वजीफ़ा इसलिए शुरू किया है कि मैं 1 साल पहले अपनी वालदा के साथ हज करने आया था। मेरी वालदा ने मुझे दौरान तवाफ़ कहा कि बेटे, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काबतुल्लाह के अंदर दाखिल करो, मैं काबतुल्लाह के अंदर जाकर इबादत करूं। उस ज़माने में काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोल देते थे। कहने लगे, मैंने अपनी वालदा को उठाकर काबतुल्लाह के अंदर दाखिल कर दिया। जूँ ही काबतुल्लाह के अंदर मेरी वालदा दाखिल हुई, उसका पेट फूल गया, मतवर्रम हो गया और चेहरा स्याह हो गया। और इस हालत में मैं फिर उसके पास परेशान होकर बैठ गया। चेहरा मतवर्रम है, चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया है और पेट फूल गया है और करीब मर्ग उसकी हालत हो गई है। मैं परेशान होकर बैठ गया। मैंने हाथ उठाए कि बारी ताला, अब इस हालत में अपनी वालदा को कहाँ लेकर जाऊं और काबतुल्लाह से बाहर भी निकालूं तो बड़ी शर्मसारी है। सब लोग तवाफ़ करने वाले क्या कहेंगे? कि इसी हालत परेशानी में मैं था कि अचानक सफ़ेद लिबास पहने हुए नूरानी चेहरे के साथ कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ और अंदर आकर उस शख्स ने मेरी वालदा के चेहरे की तरफ इशारा किया तो चेहरा रोशन हो गया सफ़ेद नूर के साथ। फिर मेरी वालदा के पेट की तरफ इशारा किया, उसका मतन, उसकी सोजन सब ठीक हो गया। फिर उसकी मर्ज ख़त्म हो गई और शफायाब और सेहत याब हो गई। जब वो नूरानी चेहरे वाले उसको शफायाब करके, उसके चेहरे को मुनव्वर और रोशन करके और उसकी वरम दूर करके जाने लगे तो मैं आगे दौड़ा। मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे गम और मेरे दुखों को और मेरी परेशानी को और मेरी मुसीबत को ख़त्म करने वाले आप हैं कौन, बताइए। तो उसने कहा कि मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और उसकी वालदा की आदत क्या थी कि उसकी वालदा कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ा करती थी। इसके दीगर अमाल की वजह से वो गिरफ्त में आ गई और मुआवजा हो गया। करीब इसके कि वो मर जाती या उसी हाल में रहती तो आका अलैहिस्सलाम ने कसरत से दुरूद पाक का सिला आकर अता फरमाया। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपने इतना बड़ा करम कर दिया तो मुझे कोई नसीहत कर जाइए, हुक्म दे जाइए, मैं क्या किया करूं ज़िंदगी में? आपने फरमाया, ए बंदे, ए मेरे उम्मती, एक ही नसीहत है कि कोई कदम ना रखना, ना उठाना जब तक हर कदम पर मुझ पे दरूद सलाम ना पढ़ ले। उस दिन से मैं हर कदम पर आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ता हूँ। ये वजीफ़ा मुझे आप अलैहिस्सलाम की बारगाह से नसीब हुआ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरूद पाक की फजीलत पर एक और जिक्र करती चलूँ। हजूर पाक दरूद पाक पढ़ने को पसंद करते थे कि मेरी उम्मत मेरे ऊपर दरूद पढ़े और रब उन पर रहमतें नाजिल करे। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम में रवायत है, जो मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हजूर पाक की बारगाह में जब आका ने फरमाया कि जुम्मे के दिन कसरत के साथ मेरे पर दरूद पढ़ा करो, तो मैंने अर्ज़ की, हजूर, जब आप विसाल कर जाएंगे तब भी ये अमल जारी रखें? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए। नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। इसलिए जुमे के दिन कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, मेरे ऊपर सलाम पढ़ो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे ये बात पसंद आती है कि कोई मेरे पे दरूद पढ़े और फिर रब उस पर रहमत नाजिल करे। हज़रत उबई बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हजूर से कहा, हजूर, मैं चौथा हिस्सा आप पर दरूद पढ़ूंगा और बाकी जो 3 हिस्से हैं दीगर वजीफे कर लिया करूंगा। तो आका करीम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद पाक को बढ़ा दोगे तो होगा अच्छा। मैंने कहा कि हजूर, मैं आधा वक्त दरूद पाक पढ़ूंगा और आधा हिस्सा दीगर वजीफे करूंगा। फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन
فرمایا درود کی مقدار بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پاک پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا۔ فرمایا بہت اچھا، لیکن درود پاک کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اچھا ہوگا۔ عرض کی حضور میں سارا وقت درود پاک ہی پڑھوں گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں، تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔